अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शार से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही तो आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शार से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किया करें वॉच, ताकि अच्छी से अच्छी आगे से वीडियो जो आएंगी वो आप तक पहुंच सकें। तो जी बस बहुत दिनों से मेरी दो बहनें हैं या भाई हैं, मुझे नहीं पता, एक तो बहन ही है मुझे पता है, उसका तो मुझे अच्छे खासे से पता है। तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ही तह वाला पराठा या बल वाला पराठा, कुछ भी आप उसको बोलो, या पर्दे वाला पराठा, आप वो बनाएं। कि आपको बनाना नहीं आता, आप हमेशा स्क्वायर पराठा बनाती हैं, चौकोर पराठा बनाती हैं, लेकिन वो आप नहीं बनाती, तो प्लीज़ वो हमें अगर आता है तो दिखाएं बना के। तो मैं आपको सच्ची में बताऊं ना, मुझे राउंड पराठा पसंद नहीं है, क्योंकि गोल तो हम रोटी भी खाते हैं। तो पराठा जो है ना, मेरे बच्चे भी अगर मैं इनको राउंड पराठा बना के दूँ ना गोल वाला, तो वो कह देते हैं ये तो रोटी की तरह ही है। तो पराठे को वो लाइक करते हैं अगर खाएं तो, वैसे तो सिर्फ है नहीं खाती है, अगर खाएं तो। हाँ, अगर मूली वाला क्या उसको कहते हैं, स्टफ़ पराठा बने, जैसे आलू वाला हो गया, मूली वाला हो गया, वो बनते ही राउंड है, क्योंकि उनमें फिलिंग होनी होती है। लेकिन तो चलें, आपकी रिक्वेस्ट ही आता है जी, क्यों नहीं आता, कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं आती। तो आज मैंने बनाया है वो पराठा, तो मैं आपको पूरी रेसिपी तो नहीं मैं बना, यानी कि पूरा तो नहीं शो किया, बना के मैंने आपको शो किया। तो अगर आपने सीखना हुआ तो फिर मैसेज करिएगा, तो फिर आपको पूरा होना ना, वे कल कर दियो मैं पराठा नहीं हूँ खाती, तो हूँ मैनू ये वाला हजम हो लेंदे दियो, तो उनको 2-3 महीने बाद ये तुम सिखावांगी, क्योंकि मैं पराठा अब नहीं खाती, मुझे वेट को कंट्रोल करना है, शादी आ रही है, वेट थोड़ा लूज़ करना है। तो आगे आगे आपको बड़ी अच्छी वीडियो भी आ रही हैं, डांस प्रैक्टिस, वेडिंग की तैयारी, तो बड़े जो है ना वो जुड़े रहे इरम आपी के चैनल के साथ, अच्छे अच्छे अगर व्लॉग्स देखने हैं तो चलें फिर सबसे पहले ये चल के देखते हैं, फिर मुझे थोड़ा बाज़ार जाना है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो चलो, आप लोगों की बहुत 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 फरमाइश आ रही थी कि आप ही लच्छे वाला पराठा, या आप इसको कह लें तह वाला पराठा या बल वाला पराठा, तो आप ही आपने वो नहीं बनाया, आप हमेशा स्क्वायर यानी कि चौकोर पराठा ही बनाते हो, तो क्या आपको बनाना नहीं आता। तो आज देखें, बल देखें आप इसके, ये देखें बल देखें, तह देखें। मैं अब पराठा खाती नहीं हूँ तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ये देखें बल देखें आप इसके, अगर बनाऊँ तो फिर इसको खाना पड़ता है। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे फिर आज मैंने बनाया है, और ये प्लेन भी नहीं है, ये दाल वाला है। तो भी मैं आपको इसकी तोड़ के तहें भी दिखाती हूँ कि कितनी बनी है। ये देखें, आपको ऐसे करने से ही पता चल जाएगा कि देखें इसकी ये देखें इसकी लेयर्स, इसके बल देखें आप कि बल वाला पराठा। फिर जब आप बोलेंगे तो फिर आपको पूरे इसकी रेसिपी भी बता दूंगी। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी, अभी हम इसको तोड़ेंगे। लाइट थोड़ी यहाँ पे कम है क्योंकि मैंने बल्ब बंद की हुई है। ये देखें अब जहाँ जहाँ से इसकी तहें हैं, देखें आप किस तरह, ये जहाँ से तय होगी वहाँ से आप देखेंगे कैसे इसके पर्दे, आप देखें कैसे इसकी तह देखें आप कैसी बन गई। ये देखें कितनी तहों वाला ये बना है, मुझे खुद नहीं पता, नॉर्मली कहते हैं 7, तो इसकी तो पता नहीं कितनी बनी है। तो ये देखें आप इसके बल देखें, आप इसको ऐसे उठाते हैं ना तो वो उसकी जाली सी जो है वो निकल रही है। ये देखें, तो ये होता है जी बल वाला पराठा, तह वाला पराठा, या आप इसको बोलें क्या उसको बोलते हैं, पर्दों वाला पराठा। तो मैंने साथ में बनाई है कड़क चाय। कड़क चाय का मतलब ये नहीं है पक्की पक्की मैं नहीं पीती, हम लोग कैटल की पीते हैं, तो वो बनाई है। तो आज इस चाय में मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, क्योंकि मैं पीती हूँ फिक्की चाय विदाउट शुगर। तो चलें अब मैं इसको बिस्मिल्लाह करके खाती हूँ। ये इसकी तह आप देखें किस तरह माशाल्लाह खस्ता से पराठा बना। तो चलें जी, आपको मिलती हूँ मैं नाश्ता करने के बाद। अच्छा जी, तो मैं आई थी यहाँ पे मीट की ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि कल जब आमर और ईमान आए थे तो ये इन्होंने मीट काउंटर बंद कर दिया था, ओबियसली क्योंकि संडे था इसलिए मीट काउंटर बंद हो गया था। तो मैं फिर आज निकली हूँ। यहाँ पे ये देखें मकई का आटा, बाजरे का आटा, सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं। ठंड है ना, तो ठंड में फिर इन चीज़ों को भी खाने को दिल करता है। तो मुझे बस यहाँ पे कुछ चाहिए था, तो मैं बस वो देख रही हूँ कि वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता। तो अभी थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह
देखती हूँ कि बस मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी असल में ड्राई मिल्क। तो ड्राई मिल्क तो कोई नहीं, तो मुझे ना और मसाले मसूले जो थे वो नज़र आ गए। फिर मैंने यहाँ पे इधर आके ये देखा कि देखूँ यहाँ पे क्या है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए ना ये दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें ये यहाँ पे पराठे और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे ये लोग ये देसी घी लेते हैं वो पड़ा हुआ है, ऑयल पड़े हुए हैं सारे। तो मुझे चाहिए था मस्टर्ड ऑयल भी, तो फिर मैंने कहा चलो ऑयल भी देख लूँ। तो ये यहाँ पे सारे राइस जो 20 किलो के होते हैं वो सारे पड़े हुए हैं, आटा राइस ये सब कुछ यहाँ पे दस्तयाब है जी। तो पराठा हम खा लिया सी, तो उन्हें हज़म भी करना सी, तो मैं चली गई आज थोड़ी चीज़ें लेनी थी। तो मीट वगैरह ख़त्म हुआ था, हाय अल्लाह बिस्मिल्लाह। तो वो ऑर्डर किया था। लैम जो थी वो पड़ी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा लैम नहीं चाहिए थी। अभी 2 वीक पहले हाफ़ लैम ली थी। कीमा जो था वो ख़त्म हो गया था, टिक्कियाँ बना के इस तरह, क्योंकि लैम दे विचों किन्ना का कीमा निकलना होंदा, एक बेचारी लैम होंदी है, तो उसको भी हाफ़ में लेती हूँ। तो फिर मैंने पता क्या किया, मैंने ना कीमा जो था वो 2 किलो में ले आई हूँ। तो मैंने कहा चलो फिर अगली वीक जैसे ही ऑर्डर करेंगे ना हाफ़ लैम, तो फिर कीमा वापस से आ ही जाना है। तो इसलिए फिर मैं ना 2 किलो, लेकिन भाई ने फिर भी 2.5 kg कर ही दिया, करते करते बाजी इतना हो गया। हालांकि मैं बोनलेस लेती हूँ, लेग हड्डी नहीं, उसमें मैं वेट करवाती, तो फिर जितना होता है ना उतना ही मुझे मिलता है। बिस्मिल्लाह, ये मैं ले आई हूँ। फिर साथ में मुझे चाहिए था, मेरे को ना कुछ भी नहीं मिलता, एक हाथ लगा। तो मुझे साथ में चाहिए था चिकन ब्रेस्ट का कीमा भी। ये देखिए मैंने अभी सिर्फ फ्रिज में ही रखा है, क्योंकि बच्चों को उठाने का टाइम हो जाएगा, फिर आके इनके पैकेट्स बनाऊंगी। तो मुझे ना इनको रखना था, क्या उसको चाहिए था, चिकन ब्रेस्ट का भी कीमा चाहिए था कि लजानिया बनाने के लिए और कोफ्ते बनाने के लिए भी। तो 2 किलो फिर मैंने वो भी चिकन ब्रेस्ट लेके तो उसका भी कीमा करवा लिया। और फिर साथ ही ना मैंने 2 किलो 2.5 किलो चिकन ब्रेस्ट भी ले ली, पड़ी हुई थी अभी। मैं क्या चलो हूँ मैं आई हाँ तो यह भी लै जानी है, तो वो भी फिर मैंने साथ ही ले ली। तो जोहर की नमाज मैं पढ़ गई थी, क्योंकि मुझे पता था आंदे आंदे मुझे असर हो जानी है, तो इसलिए मैं पढ़ गई थी। तो अभी असर वैसे हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी 5-10 मिनट में। तो अच्छा किया मैं पढ़ गई थी, पता फिर बाहर जाओ ना तो थोड़ा टाइम तो बंदे को लगता ही है ना, तो इसलिए मैं पढ़ के गई थी। तो बस अभी बच्चों को थोड़ी देर में निकलूँगी, अभी नहीं 10-15 मिनट में बच्चों को उठाने के लिए निकलूँगी। तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी के काम जो है वो करूँगी। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि बस अब आगे बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने हैं, तैयारियां शुरू है। पैकिंग अभी जो मैंने शॉपिंग थोड़ी बहुत ही की है उनको सूटकेस में रखना शुरू कर दूंगी, क्योंकि फिर चीज़ें इधर उधर हो जाए ना। बिस्मिल्लाह। ब्लूबेरीज किसने खानी है? ब्लूबेरीज बहुत अच्छी है, कोई भी बेरीज, रेड बेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्रेन्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये ब्लड के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। तो बस आज ना क्या उसको बोलते हैं, बाहर ना इतनी तेज़ हवा है, इतनी तेज़ हवा है कि चीज़ें ऐसे उड़ रही हैं। तो मैं क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ करके गई थी, तो बस मैंने कहा चलें आज ना बिस्मिल्लाह थोड़ी देर बैठती हूँ। अभी 2:25 हुए, बच्चों को लेने जाती हूँ मैं 2:45 पे। मैं भी प्याज लहसुन की कटिंग कर लूँ, फिर आके फटाफट हांडी रख दूँगी। तो बाकी बस बालों को भी मेहंदी लगाने वाली हुई है, तकरीबन 2 मंथ हो गए नहीं लगाई। कुछ अपनी तबीयत आपको पता है, अभी भी मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि बाल अभी मैं खुद नहीं धोती, बच्चे बेचारे हैं इसको धो देते हैं, तो यही बहुत है। मेहंदी उन्होंने कित्थों मेरी कढ़नी है। तो चलें जी, रखिएगा अपना अपना ख्याल। और वीडियो जो है अब आगे से बहुत अच्छी आने वाली हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो बाकी जी इंशाल्लाह क्योंकि आपको पता है अब शादी है, तैयारियां होंगी, डांस पार्टीज़ होंगी, डांस प्रैक्टिस होंगी, कईयों ने ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, कईयों ने उधर जा के करनी है। तो जो यहाँ पे नहीं है वो अपने उधर करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। तो मैं किससे प्रैक्टिस करूँगी ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने प्रैक्टिस किससे करनी है और किससे सीखनी है। तो ये मेरा आप उनके हाँ नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा।
पाकिस्तान के बहुत अच्छे डांसर हैं, पाकिस्तान के नामवर डांसरों में से उनका नाम है। तो उनसे मैं वीडियो कॉल पे थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस लूँगी, यही आपके लिए काफ़ी है। तो चले जी, नेक्स्ट व्लॉग पे आपको उनका नाम भी बता दूँगी। रखिएगा अपना ख्याल, अफ़ी मॉल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़।